रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम की बड़ी ख़बर यह है कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान ख़ान ने ताउन करने से इनकार कर दिया। अब ये ताउन किसने मांगा, क्या ताउन मांगा, और फिर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये ताउन करने से क्यों इनकार किया और ये सारा मामला क्या है। एक तो इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और फिर तहरीक-ए-इंसाफ किस नई मुश्किल में पड़ गई है इस पर भी बात करेंगे, और क्या हुकूमत डोनाल्ड लू को इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बतौर गवाह पेश करना चाहती है। ये भी अहम ख़बर है, अहम डेवलपमेंट है। इस हवाले से भी डिटेल आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल रऊफ़ हसन जिन पर कल हमला हुआ, उन हमला आवर्स की शनाख्ती हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, क्या हैपनिंग हुई है, इसकी डिटेल भी ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहली खबर है नाज़रीन मखसूस नशिस्तों के हवाले से। आपको पता है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दावा करती है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें नहीं दी, उनकी 80 से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें बनती थीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहती है कि ये सीटें हमें देने के बजाय दीगर सियासी जमातों को दे दी गई, जो कि उनका तनासब या हक नहीं बनता था। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा है। 3 जून तक हुक्म इम्तना दे रखा है मंसूर अली शाह साहब के बेंच ने। अब इसमें नाज़रीन जो पीपल्स पार्टी है, जिसको मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने अलॉट की, उनकी तरफ से इस मुकदमे में पैरवी के लिए फ़ारूक एच नाइक साहब को वकील कर लिया गया है, उनकी खिदमात हासिल कर ली गई हैं, और फ़ारूक एच नाइक का जो वकालतनामा है आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। अगर हम बात करें रऊफ़ हसन साहब पे कल जो अटैक हुआ, एक तो नाज़रीन जो एक आप यूँ कह लें कि तहरीक-ए-इंसाफ की कामयाबी है, एक अच्छी खबर कि यूनाइटेड नेशन के 5 रुकनी डेलीगेशन ने वफ़द ने आज रऊफ़ हसन के साथ PTI के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जाके मुलाकात की है। और जो यूनाइटेड नेशन का नाज़रीन डेलीगेशन था, उसमें 3 अरकान का ताल्लुक़ न्यूयॉर्क से और 2 इस्लामाबाद से थे। इसमें उन्होंने रऊफ़ हसन साहब की खैरियत दरियाफ़्त की, और इस मुलाकात में जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं और उमर अयूब साहब हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है। रऊफ़ हसन साहब की जो मामला है इंक्वायरी का, तफ्तीश का, उससे हट के कि हमाद अज़हर साहब भी आज मंजर आम पे आए हैं। जब ये डेलीगेशन वहाँ पे मौजूद था तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में, तो हमाद अज़हर साहब मंजर आम पे आए और उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान ख़ान के कहने पे वो सामने आए हैं, और मुराद सईद समेत जो दीगर रुपोश रहनुमा हैं वो भी जल्द मंजर आम पे आएंगे। अच्छा, उसके बाद इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ पे पहुँच गई, और जब इस्लामाबाद की पुलिस पहुँची, उससे पहले हमाद अज़हर साहब जो हैं वो हिफाजती ज़माने के लिए पेशावर हाई कोर्ट जो है वो रवाना हो चुके थे, पेशावर के लिए रवाना हो चुके थे। अब वहाँ पे पुलिस ने पूछगिछ की, पूछगिछ के करने के बाद वापस चली गई। पूछगिछ नाज़रीन जो बताया गया है कि वो हमाद अज़हर साहब के बारे में हुई है। अभी जो रऊफ़ हसन साहब का मामला है, कल जब उनके ऊपर ये सब कुछ हुआ, वो ज़ख्मी हुए, वो PF के हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया। वहाँ पे पुलिस भी पहुँची, उनका इब्तदाई बयान भी लिया, दरख्वास्त भी वहाँ पे तैयार हुई इस अटैक की, और उस पर रऊफ़ हसन साहब के सिग्नेचर भी लिए गए। और इब्तदाई स्टेटमेंट में रऊफ़ हसन साहब ने किसी को मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। यानी एक होता ना कि आप किसी को सर्कल कर दें, जैसे असतूर पे अटैक हुआ था तो उसने कहा था कि जो हमलावर थे वो खुद कह रहे थे कि उनका ताल्लुक़ एक मखसूस इंटेलिजेंस एजेंसी से है, लेकिन रऊफ़ हसन साहब ने किसी का नाम नहीं लिया था। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की रऊफ़ हसन साहब ने, उसमें उन्होंने जो कल वाला मौक़िफ़ था उससे वो हट के ये कह रहे थे कि पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उस पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए रऊफ़ हसन साहब ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। हालांकि पुलिस के तर्जुमान का ये स्टेटमेंट आया है कि जो FIR दर्ज की गई
वो FIR रऊफ़ हसन साहब की दस्तखत शुदा कंप्लेंट पर मिनो अन जो है वो दर्ज की गई है। यानी जो कंप्लेंट है जिस पे रऊफ़ हसन साहब के सिग्नेचर हैं, जो उसमें लिखा गया है उसके मुताबिक FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन रऊफ़ हसन साहब ये कहते हैं, उनके साथ उमर अयूब भी थे, आज़म सवाती साहब भी थे, कि ये जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वबा है इस तरीके से अटैक की, ये आगे चल के फैल भी सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि ये सोची समझी मुनज़्ज़म मंसूबा था जो मेरे ऊपर अटैक किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी ना दिखने वाले लोगों को मुखातब करते हुए कहा कि मेरा सीना हाजिर है, आप जहाँ कहें मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सरनुगू नहीं होऊंगा। अब कल रऊफ़ हसन साहब ने किसी को सर्कल नहीं किया, आज वो किसको सर्कल कर रहे थे वो आप समझ सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब जो पुलिस तफ्तीश कर रही है, जो इंक्वायरी कर रही है, उसके लिए नाज़रीन 5 रुकनी तहकीकाती टीम IG साहब ने तश्कील दी है, जिसको SSP हसन जहांगीर साहब जो है वो हेड करेंगे। और इस 5 रुकनी टीम में 4 दीगर जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनको शामिल किया गया है। लेकिन नाज़रीन, इस इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ साथ पुलिस का तो ये दावा है कि हम इस तफ्तीश को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे, लेकिन शनाख्त अभी होनी है कि वो जो ख्वाजा सिराह आए थे वो कौन थे। तो उनकी शनाख्त के लिए जो पुलिस ने इब्तदाई अटैम्प्ट की है कि जो ख्वाजा सिराह हैं जुड़वा शहरों के, उनके साथ रब्ता हुआ, उनसे इब्तदाई तफ्तीश भी की गई कि ये वीडियो देखें, ये तस्वीरें बनती हैं, ये स्टिल पिक्चर आती है, तो आप इनकी शनाख्त करें। तो इब्तदाई तौर पे तो ख्वाजा सिराहों का कहना है कि ये हमारे से इनका हमारी बरादरी से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं और हम इनकी शनाख्त भी नहीं कर सकते। नायाब अली, उनका स्टेटमेंट भी आया, ख्वाजा सिराह हैं, कि ये हमें बदनाम करने की एक अटैम्प्ट है। ये जो लोग आए थे रऊफ़ हसन साहब पे जो है वो ये सब कुछ करने, जो नाज़रीन मैं नाम नहीं ले रहा, वो वजह यह है कि जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन है उसमें वो लफ्ज़ कहते हैं तो बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो नायाब अली ने कहा कि जो लोग आए थे रऊफ़ हसन साहब के हवाले से जो कल सब कुछ हुआ, ये ख्वाजा सिराह लगते नहीं हैं। अब इसमें जो पेशरफ्त अब तक की है कि पुलिस उनकी शनाख्त करने में अब तक नाकाम हुई है। जो फेंसिंग की जा रही है, CCTV फुटेज और जो CCTV कैमरे उनकी फुटेज भी हासिल कर ली गई है। लेकिन देखते हैं कि जो हमलावर हैं उन तक पुलिस जो है वो कैसे पहुंचती है। लेकिन नाज़रीन, जो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल पड़ी है नई, आज जो एक ब्रेक थ्रू हुआ है, बल्कि एक बड़ी खबर सामने आई है कि जो ऑफ द रिकॉर्ड या ऑफ कैमरा मुलाकातें हुई मौलाना फजल रहमान के साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब की, उसमें जो पॉजिटिव खबर हमें मिलती है देखने को, वो ये है कि आज PTI के डेलीगेशन उमर अयूब साहब की सरबराही में मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात करेगा। और इसमें इम्कान है, PTI की तरफ से इम्कान जाहिर किया गया है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है उसमें साथ चलने का ऐलान कर सकते हैं। ऐलान करेंगे नहीं, इम्कान है कि ये ऐलान वो कर सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पे PTI के लिए मुश्किल ये होगी, PTI अपना केस बनाती है फार्म 47-45 का, कि फार्म 45 में हम जीते हैं, लेकिन फार्म 47 में हमारे मुखालफिन को जितवा दिया गया। ये PTI का बयानिया है। यानी PTI ये चाहती है कि अगर हमारे साथ मुज़ाकरात करने हैं तो हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, हम अपनी हुकूमत पंजाब में बनाएं और मरकज़ में बनाएं। ये PTI का बयानिया है। दूसरी तरफ नाजरीन, जो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, पूरा मुकम्मल इलेक्शन फ्रॉड है, रिग्ड है, धांधली ज़दा है। तो ये सारा इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म करके नए सिरे से नए इंतखाबात करवाए जाएँ। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल होगी कि मौलाना फजल रहमान साहब को आप अपने प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं या अपने इत्तेहाद में शामिल कर लेते हैं। तो ये जो मुश्किल है कि PTI का बयान यह है कि हमारा मैंडेट दिया जाए, इलेक्शन यही रहे, हमारी हुकूमत बन जाए मरकज़ और पंजाब में। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनका मुतालबा ये है कि नए सिरे से नए इंतखाबात करवाए जाएँ, नया इलेक्शन प्रोसेस करवाया जाए। इस एक डिफरेंस पे या तजाद पे तहरीक इंसाफ में कैसे इत्तफाक होगा,
या अभी इत्तेफाक नहीं होता, अभी सिर्फ यही फैसला होता है कि अभी मिल के चलते हैं, आगे चल के इसका फैसला करेंगे। लेकिन जब भी इस नुक्ते का फैसला होगा तो ये एक मुश्किल होगी तहरीक इंसाफ के लिए इस मुश्किल सवाल का जवाब या इस मुश्किल रुकावट को अबूर करने में। तो देखते हैं कि आज मुलाकात होनी है तो मुलाकात से क्या नतीजा सामने आता है। कल परवेज़ इलाही साहब रिहा हुए थे, आज यास्मीन राशिद साहबा को सर्विसेज हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। ये नाज़रीन डेवलपमेंट भी हुई है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो इनकार किया है, लेकिन नाज़रीन इमरान खान साहब के इनकार पर आने से पहले कि तावन से कैसे और क्यों इनकार किया, क्या तावन मांगा गया, उनके खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसकी समाअत हुई है। दो गवाहों के बयानात पे जिरा मुकम्मल हुई है। मजमूई तौर पे अब तक 30 गवाह बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं और 22 गवाहों पर जो जिरा है मुकम्मल हो चुकी है। और मुकदमे की जो नाज़रीन समाअत है वो 31 मई तक मुलतवी हुई है, यानी आज 22 मई है, कोई 8 दिन का वक्फा इस केस की समाअत में आया है। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए साइन ऑफ रिलीफ भी है कि लंबी तारीख मांगते थे, आज लंबी तारीख तहरीक इंसाफ को मिली है। लेकिन नाज़रीन इस केस में जो खान साहब ने इस केस की समाअत के बाद जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है, खान साहब ने किस तावन से इनकार किया, उस पर आने से पहले इस गैर रस्मी गुफ्तगू में साफियों के साथ इमरान खान साहब ने क्या बातें की हैं। एक तो नाज़रीन खान साहब ने कहा कि 30 मई को मेरा मैच पड़ेगा। अब 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ जो इंटर कोर्ट अपीलें हैं उस पर समाअत होने जा रही है। तो खान साहब कहते हैं कि 30 मई को मेरा सुप्रीम कोर्ट के साथ मैच है। अब सुप्रीम कोर्ट के साथ उन्होंने क्या मैच खेलना है, गुज़िश्ता समाअत पे कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फैसल दबंग हैं, लेकिन अब इस समाअत पे वो कह रहे हैं कि मेरा सुप्रीम कोर्ट के साथ 30 को मैच पड़ेगा। और उन्होंने इस्तदा की, दरख्वास्त की, और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि ग़ालिबन कोई लेटर या कोई दरख्वास्त भी इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को भेजी है कि मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िर होने की बजाय मेरी जो हाज़िरी है वो फ़िज़िकल होनी चाहिए, मैं ज़ाती तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना चाहता हूँ। लेकिन अभी तक नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई दरख्वास्त पहुँची नहीं है। लेकिन अडियाला जेल से ये खबर रिपोर्ट हो चुकी है कि खान साहब ने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट को भेज दी है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची नहीं है। अब खान साहब ने कहा कि जो पंजाब का डेफामेशन का लॉ लाया गया है, ये मीडिया का मुंह बंद करने के लिए पंजाब हुकूमत ने डेफामेशन का कानून बनाया है। अब जब खान साहब फेक न्यूज़ के हवाले से वो एक कानून बनाने जा रहे थे, तो खान साहब से सवाल है कि खान साहब आप फिर क्या वो मीडिया का मुंह बंद नहीं करना चाहते थे? अब जिस हद तक मुल्क में अनारकी कह लें या बदमज़गी कह लें, उसके बाद डेफेमेशन का एक कानून, सिविल कानून लाना बनता है। अब इसके खिलाफ कौन प्रोटेस्ट करेगा? जो मेरी राय है वो एहतजाज करेगा, जो ये चाहता है कि सब कुछ कहने की आज़ादी होनी चाहिए, जिस पे जो इल्ज़ाम लगा दिया जाए, जिसको जो कह दिया जाए, जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर दी जाएं, ये आज़ादी होनी चाहिए। ये नाज़रीन आज़ादी एब्सोलूट नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोलूट नहीं है। आर्टिकल 19 में लिखा गया है कि आप पे कवानीन की कदगन होगी। लेकिन बहरहाल खान साहब ने कहा कि रऊफ़ हसन पे किसने हमला किया हमें मालूम है। और फिर खान साहब ने कहा कि नवाज़ जरदारी और शहबाज बैरून मुल्क में उनका जो पैसा है वो वापस लेके आए। पहले तो खान साहब ये पॉइंट आउट करें कि जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज का जो पैसा बैरून मुल्क, उनका कौन सा पैसा बाहर पड़ा है? अगर उनके बच्चों के पैसे हैं, बच्चों की प्रॉपर्टीज़ है, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, तो बच्चे बालग हैं, वो पैसा आप इनका कैसे कह सकते हैं? लेकिन उससे हट के फिर सवाल दूसरा ये है, चलें इस सवाल को आप छोड़ भी दें एक लम्हे के लिए। मलिक रियाज का पैसा वापस आया था, मलिक रियाज का पैसा बाहर ही पड़ा था ना, पाकिस्तान में वापस आया था। क्या खान साहब ने वो पैसा खजाने में जमा किया या मलिक रियाज को वापस किया? वो तो मशकूक ट्रांजैक्शन पकड़ी गई थी ना। अभी तक जिन तीनों का खान साहब ने नाम लिया, नवाज, जरदारी, शहबाज का, उनकी मशकूक ट्रांजैक्शन नहीं पकड़ी गई। मलिक रियाज की तो पकड़ी गई थी, उस पैसे का क्या बना? क्यों वो मलिक रियाज को वापस किया गया? और फिर कहते हैं कि जो मेरे पास मुलाकात करने के लिए नवाज शरीफ आए थे 2014 के धरने से पहले, तो मैंने उनके साथ कोई डील नहीं की थी। और गालिबन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि सड़क बना के जो दी नवाज शरीफ ने, वो मुझे शायद मेरी कीमत लगा रहे थे। और फिर इमरान खान साहब ने कहा
अब ये नाज़रीन अहम नुक्ता है, पूरा साइफर का केस जो है वो यही है जो खान साहब ने बात की है। खान साहब ने कहा कि अमेरिका को इजाज़त है हुकूमत गिराने की, लेकिन मुझे ये साजिश बेनकाब करने की इजाज़त नहीं। यही नाज़रीन वो ट्विस्ट है जो खान साहब साइफर के हवाले से देते रहे। साइफर का पूरा केस ये है कि एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आया, उसमें डोनाल्ड लू ने जो बात की, खान साहब ने उसको ऐसा ट्विस्ट दिया कि इस साइफर के ज़रिए उनकी हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए हटवाया गया। हालांकि तहरीक अदम एतमाद कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है। खान साहब के नंबर पूरे नहीं हुए तो खान साहब की अपनी कमी कोताही थी, खान साहब का अपना फॉल्ट था, लेकिन इस सारी चीज़ को ट्विस्ट करके खान साहब ने इसको अमरीकी साजिश करार दिया, उस साइफर का गलत इस्तेमाल किया, उसको तोड़ मरोड़ के सियाको सबाक से हटके पेश किया। यह खान साहब के खिलाफ मुकदमा है और साथ में एक इल्ज़ाम कि साइफर खान साहब ने गुम कर दिया। ये नाज़रीन पूरा मुकदमा है खान साहब के खिलाफ। लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ जो खान साहब के खिलाफ दूसरा केस हुआ है साइफर का, उसमें यह बात सामने आई है कि खान साहब ने तावन करने से इनकार कर दिया। आज जब नाज़रीन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने और गुल हसन साहब ने साइफर केस की समाअत का आगाज़ किया तो प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी साहब ने बताया कि जो मरकज़ी प्रोसिक्यूटर हैं हामिद अली शाह साहब वो मानसेरा में हैं, उनके वालिद बीमार हैं। इस पे सलमान सफदर साहब ने कहा कि कल तकरीबन प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल हो चुके थे लेकिन आज वो नहीं आए। लेकिन प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी की जानिब से एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त आज हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें वो जो डोनाल्ड लू का अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट है, क्या कहेंगे, अवानी नुमाइंदगान की जो कमेटी है, वहाँ पे जो बयान दिया गया था उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है इजाफी डॉक्यूमेंट्स की सूरत में आज अदालत में उसे पेश करने की इजाज़त मांगी गई। आमिर फारूक साहब ने पूछा कि ये इजाफी दस्तावेज़ात क्या हैं। उस पर फिर जुल्फ़िकार नकवी साहब ने बताया कि ये फ़लान डॉक्यूमेंट्स हैं, बड़े ज़रूरी हैं, मुतल्लका इस केस के, हम ये सबमिट करवाना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि अपीलें हतमी मराहिल में हैं, अपीलों की कार्रवाई जो है वो हतमी मराहिल में पहुँच चुकी है, आपने इजाफी डॉक्यूमेंट जमा करवाने की दरख्वास्त दी है, इसको हम देख लेंगे। और फिर मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पूछा प्रोसिक्यूटर से कि क्या आप अपीलों पर जो समाअत है उसे 2 से 3 माह तक इल्तवा में रखना चाहते हैं, क्योंकि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब का सवाल ये था कि जब आप ये ट्रांसक्रिप्ट पेश करेंगे तो बाहर से अमेरिका से गवाही आएगी, उसकी तस्दीक होगी, शहादत आएगी, उसकी तस्दीक होगी, गवाह आएगा, तो ये तो मामला बड़ा लंबा चला जाएगा। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा, जुल्फ़िकार नकवी साहब ने, जो कि मरकज़ी प्रोसिक्यूटर के असिस्टेंट हैं, वैसे ख़ुद भी सीनियर लॉयर हैं, कि हम तो जब से ये केस चला है लिंगर ऑन नहीं कर रहे, अदालत के साथ मुकम्मल तावन कर रहे हैं। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा क्या आप डोनाल्ड लू को पेश करना चाहते हैं? और फिर अदालत ने कहा कि क्या वो शहादत जो आप पेश करना चाहते हैं, जो ट्रांसक्रिप्ट आप पेश करना चाहते हैं, क्या वो इस केस से मुतल्लका है? सलमान सफदर साहब ने कहा कि ये जो चीज़ें ये लाना चाह रहे हैं मैं इसको पेश करने को बर्दाश्त नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो आप प्रोसिक्यूटर से कहा कि नकवी साहब से कि जो आप कह रहे हैं कि केस की समाअत को मुलतवी कर दें, तो आप ऐसा करें, आज हम मुलतवी कर देते हैं, आपकी दरख्वास्त का भी जायज़ा ले लेंगे, लेकिन हामिद अली शाह साहब जो कि FI के प्रोसिक्यूटर हैं कल वो पेश हो जाएं और अपने दलाइल दें। तो नकवी साहब ने कहा कि 2 दिन का वक्त दे दें, वो आ जाएंगे, लेकिन अदालत ने इस दरख्वास्त को रद्द किया और उनसे कहा कि कल अगर FI के प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब पेश ना हुए तो जुल्फ़िकार नकवी साहब दलाइल देंगे। ये अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी और नकवी साहब से कह दिया कि आप दलाइल देंगे अगर हामिद अली शाह साहब कल पेश नहीं होते। इसके साथ साथ नाज़रीन जो साइफर केस में स्टेट काउंसिल अपॉइंट हुए थे उस पर आज स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान साहब और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद मौजूद थे। उनसे पूछा गया अदालत की तरफ से, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की तरफ से और आमिर फारूक साहब की तरफ से, कि आपकी तैनाती कब हुई, कब आपने जीरा का आगाज़ किया। तो अदालत को बताया गया कि 26 जनवरी को ये तैनाती हुई इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के स्टेट काउंसिल की, और 27 को हम अदालत में पेश हुए और 28 से हमने जो है वो जीरा का आगाज़ कर दिया। अदालत ने उनसे कहा कि आपको तो कम अज़ कम 2 हफ्तों का वक्त लेना चाहिए था, आपने जाते ही जीरा का आगाज़ कर दिया। क्या आपकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई? इमरान खान साहब से आपने कुछ सवालात पूछे, कोई बात की? तो इस पे जो स्टेट काउंसिल थे अब्दुर्रहमान, उन्होंने कहा कि मैं 26 जनवरी या 27 जनवरी से पहले इस केस में किसी जगह भी नहीं था, और जब हमारी तैनाती हुई मेरी ख्वाहिश थी कि वक्त लें,
लेकिन वहाँ पे हमारा इंतज़ार हो रहा था, तो हमने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की, लेकिन ये मुलाकात थोड़े वक्त की थी, यानी ज़्यादा लंबी इमरान खान साहब के साथ स्टेट कौंसल ने कहा कि मुलाकात नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि हमने खान साहब से ताउन मांगा, कॉपरेशन मांगी, लेकिन खान साहब ने हमारे साथ ताउन करने से इनकार कर दिया, तो इसलिए हमारी खान साहब के साथ ज़्यादा देर तक जो है वो मुलाकात नहीं हो सकी है। तो इस पर अदालत ने उनसे पूछा कि आपने फिर क्या किया जब इमरान खान साहब ने आपके साथ मुशावरे से इनकार कर दिया, ताउन से इनकार कर दिया? तो स्टेट कौंसिल ने कहा कि जब ताउन से इनकार कर दिया तो हमारी मुलाकात ख़त्म हो गई, अगले दिन हमने जिरा कर दी। तो ये नाज़रीन मामला भी आज अदालत में सामने आया कि इस केस में खान साहब ने स्टेट कौंसिल के साथ किसी किस्म का ताउन या मुशावरत के ऊपर बातचीत करने से इनकार कर दिया। तो कल तक इस केस की समाअत को नाज़रीन मुलतवी किया गया है, तो देखते हैं कि साइफर केस में कल क्या होता है। लग तो ये रहा है कि केस अपने कंक्लूजन के करीब पहुंच चुका है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।